अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इपॉक्सी फ्लोरिंग के 5 फ़वाइद, 5 बेनिफिट्स ऑफ इपॉक्सी फ्लोर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इपॉक्सी फ्लोर, के इपॉक्सी फ्लोर बुनियादी तौर पे होती क्या है। तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है या मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ कोटिंग का या थिक कोटिंग, थिन कोटिंग, मुख्तलिफ थिकनेस पे कोटिंग का एक सिस्टम है जो कि एक मौजूदा फ्लोर की सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। और ये जो है इपॉक्सी रेजिन या इपॉक्सी की केमिस्ट्री के बेस के ऊपर ये मटेरियल होता है जो कि मल्टी कंपोनेंट होता है। मल्टी कंपोनेंट से मुराद है कि ये एक वन यूनिट नहीं होता सिंपली पेंट की तरह जो आपने लगा लिया। इसमें रेजिन और हार्डनर जो 2 कंपोनेंट होते हैं और समटाइम्स हमारे पास 3 कंपोनेंट जो है वो कोटिंग्स के या थिक अप्लाइड फ्लोरिंग्स के भी हमारे पास इसमें सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो नॉर्मली जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ये ज़्यादातर हम जब इपॉक्सी की बात करते हैं तो हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। और ये कोटिंग बुनियादी तौर पे जो नीचे के जो कंक्रीट का फर्श है उसकी प्रोटेक्शन करना जो है वो इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो है वो मेन मकसद होता है। डेकोरेटिव ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स नॉर्मली कम सेकंड। तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि व्हाट पर्पसेस डू इपॉक्सी फ्लोर सर्व। सबसे पहले जो बेस सबस्ट्रेट है जिसमें हमारे पास कंक्रीट होती है या हमारे पास कोई लोहे की सरफेस है या कोई और हमने जो है कोई इस तरह की हमारे पास जो है सरफेस हो जिसको हमने किसी किस्म की प्रोटेक्शन देनी है फ्रॉम ट्रैफिक और वेयर एंड टेयर, तो उसके लिए जो है हम इपॉक्सी फ्लोरिंग इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड रीज़न वाई वी यूज़ इपॉक्सी फ्लोरिंग इज़ फॉर क्लिनलीनेस एंड हाइजीन, वाटर प्रूफिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल एब्रेजन एंड एस्थेटिक्स एंड डेकोरेटिव। तो हम ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो अगेन एज आई सेड द कोटिंग इज़ बेस्ड ऑन इपॉक्सी रेजिन्स एंड यूजुअली मल्टी कंपोनेंट। यहाँ पे हमारे पास हमारे 2 जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, रेसी ईपीओ टफ माइट और रेसी ईपीओ ग्लॉसमाइट की हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये दोनों के दोनों 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास रेजिन पार्ट ए बकेट में और जो हमारा हार्डनर पार्ट बी है वो हार्डनर में आता है। तो सबसे पहली जो है हमने जैसे बात की प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेजन। अच्छा, ये जो मैकेनिकल एब्रेजन है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने इपॉक्सी का फर्श डाल दिया या इपॉक्सी की कोटिंग कर दी तो इपॉक्सी इटसेल्फ जो है वो मैकेनिकली जो है उस पर एब्रेजन नहीं आएगी। इनफैक्ट ये जो नीचे जो कंक्रीट की सरफेस है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एब्रेजन से। तो इसका मतलब है जितनी भी वेयर एंड टेयर का जो इम्पैक्ट है वो जो ऊपर इपॉक्सी की कोटिंग है उस पर आना होता है और नीचे कंक्रीट पे नहीं आना होता, जिसकी वजह से नीचे जो हमारा एक्चुअल बेस कंक्रीट है या जो हमारा बेस फ्लोर है उसकी जो है वो लाइफ बढ़ती है। अगेन इपॉक्सी के ऊपर छोटे मोटे हमारे पास स्क्रैचेस भी आते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा हैवी वेयर एंड टेयर से पील ऑफ भी होती है, लेकिन जो इसके रिपेयरिंग का प्रोसेस है compared to normal concrete या cementitious flooring, this we believe is a lot more easier compared to traditional concrete, जिसमें actual concrete को अपनी complete strength जो है हासिल करने के लिए 28 दिन चाहिए होते हैं और epoxy की जो complete strength है वो normally 7 दिनों में आ जाती है। The next part is cleanliness and hygiene. इन दिस केस हमने एक इमेज शो की है जहाँ पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल की टैबलेट पंचिंग मशीन एक यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे जो है नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स में एक सीमलेस फ्लोर चाहिए होता है जहाँ पे वो बिल्कुल सफाई सुथराई जिसकी मेंटेन्ड हो, और अगर फर्श पे थोड़ी सी डस्ट या ऐसी कोई चीज़ आ भी जाती है तो वो जो डस्ट का जो एलिमेंट है या ऐसी कोई गंदगी है जो फर्श पे पड़ जाए वो फौरी तौर पे नज़र आ जाती है और अगेन उसके ऊपर पे फौरी तौर पे सफाई हो जाती है। So the epoxy floor itself actually helps in maintaining cleanliness and hygiene. The third thing is waterproofing. In this case एक ये आरओ प्लांट की हमने जो है एग्जांपल ली हुई है। आरओ प्लांट में भी ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का इम्पैक्ट आता है, या बॉटल फिलिंग प्लांट्स होते हैं या आरओ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे बार बार पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जिसमें कन्वेंशनल कंक्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो उस कंक्रीट को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जो है इस तरह की फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं। अगेन जो कंक्रीट नीड्स टू बी इन स्लोप सो दैट इट कैन गो टू अ ड्रेन पॉइंट लाइक इट इज़ शोन ओवर हियर इन दिस पिक्चर। और उसके बाद फिर ये इपॉक्सी कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो पानी नीचे कंक्रीट में पेनिट्रेट ना हो और फटाफट ये ड्रेन पॉइंट में चली जाए। और अगर इन केस कहीं पे इपॉक्सी हमारी डैमेज हो भी जाती है तो हम वो इपॉक्सी रिपेयर करें रादर देन रिपेयरिंग द इंटायर कंक्रीट इटसेल्फ। Further, what we have discussed is that this epoxy material provides protection from chemical abrasion. अब इन दिस केस हमने यहाँ पे जो है छोटी सी टेक्सटाइल की फैक्ट्री की जो है ये AI जनरेटेड इमेज शो की है। ये टेक्सटाइल की फैक्ट्री पे जहाँ पे आप पिक्चर लेफ्ट में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अब्रेजन हुआ था, कोई पुरानी फ्लोरिंग भी हुई थी जिसकी वजह से आपकी कंक्रीट जो है वो एक्सपोज हो गई थी। तो उसी को फिर अगर हम पूरी तरीके से ग्राइंड कर लें और पूरी तरीके से एक दफ़ा दोबारा से फ्रेश कोटिंग कर लें और अगेन जब रिपीटेटिवली यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एसिड्स या अल्कलाइन नेचर के मटीरियल्स या कुछ केमिकल्स जो हैं वो फ़र्श पे गिरेंगे। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक इपॉक्सी की जो कि एक्चुअली केमिकल रेजिस्टेंट होती है और केमिकल अब्रेजन से भी काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देगी। मतलब ये हो गया कि जो कन्वेंशनल इपॉक्सी है उसकी निस्बत इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अगेन एज आई सेड इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन जहाँ पे पुरानी इपॉक्सी फ्लोरिंग थी जिसको हमने इजीली जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके पुरानी इपॉक्सी को साफ़ करके फिर उसमें प्रॉपर तरीके से क्रैक फिलिंग करके फिर एक पूरा का पूरा फ्लोर बनाया है। Again, last but not the least, and again this is not one of my personal favorite applications, but for some people this is very important, which is aesthetics and decorative. आजकल इपॉक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स और चीज़ें मिला के लोग जो है ना काफ़ी सारे एस्थेटिक किस्म के जो है वो फ़र्श बना भी रहे हैं मुख्तलिफ पिगमेंट्स ऐड करके और सारी चीज़ें। पूरी कंपनीज़ है जो इस तरह के कामों में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर रही है। इस पूरे काम में हमारा एक प्रोडक्ट है रेसी EPO क्लियर कोट विच इज़ अ लो विस्कोसिटी हाई ग्लॉस क्रिस्टल क्लियर फ्लोर कोटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिस्टल क्लियर रेजिन और हार्डनर होता है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से पिगमेंट्स, अपने हिसाब से फिलर्स, अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के अपने जैसा आपको अच्छा लगे फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आप जो है इसके साथ जो है काफ़ी सारे एस्थेटिक फ्लोर्स भी बना सकते हैं। इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको अपनी वेबसाइट जो है क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ जहाँ पे आप हमारे जहाँ पे वेबसाइट पे जैसे हमारा होम पेज है यहाँ पे आएंगे तो आपके पास इपॉक्सी फ्लोरिंग्स और कोटिंग्स में मुख्तलिफ हमारे ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने जो है 2 कंपोनेंट इपॉक्सी टॉप कोट्स की बात की थी, वहाँ पे जैसे हमारे पास रेसी EPO टफ माइट है विच इज़ अ जनरल पर्पस हैवी ड्यूटी इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग फ्लोरिंग एज वेल, क्योंकि ये बड़ी वर्सेटाइल कोटिंग है। 400 माइक्रोन से लेके ये 2 mm 3 mm तक भी लग सकती है। अगेन हम इसकी आपको जो है वो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्रोडक्ट की टेक्निकल डाटा शीट्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे ब्रोशर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रोशर्स के अंदर भी आपको हमारी इपॉक्सी फ्लोरिंग और कोटिंग का भी पूरा ब्रोशर मिल जाएगा जहाँ पर आपको तमाम तो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और उनकी पैकेजिंग और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फर्दर मोर दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक करना मत भूलिएगा। बिलखुसूस यूट्यूब पे हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।